अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच। सामीन, तीन खबरें आज आपसे डिस्कस करनी हैं, तीनों वेरी इंपॉर्टेंट और उसके लॉन्ग इफ़ेक्ट हैं जनाब। सबसे पहले तो बड़ी र्यूमर्स आ रही थी जनाब के DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अख्तर को तौसी मिल गई है या नहीं मिली, मिल गई या नहीं, ये दरमियान में पड़ा हुआ था मामला। आज वो क्लियर हो गया है और वज़ीर आज़म साहब ने बाकायदा कह दिया है जी कि उनकी तौसी दे दी गई है। उसकी वजह क्या बताई है, इस हवाले से अलबत्ता आप बात करेंगे। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में जजेस में बाकायदा तफरीक सामने आ गई है, बाकायदा झगड़ा सामने आ गया है, बाकायदा इख्तलाफ सामने आ गया है और अगर मुहावरतन हम कहें तो जजेस के दरमियान बाकायदा जंग जो है ना, एलानिया जंग आज सामने आ गई है। और तीसरी तरफ जनाब जो साइफर केस का फैसला करने वाले जज हैं जो इस वक्त सुन रहे हैं, वो हैं जनाब स्पेशल कोर्ट के जज हैं अबुल हसनात मोहम्मद जुल्कुरनैन साहब। अब पता चला है कि उनकी ज़िंदगी को ख़तरा है। ये सारे क्या मामलात हैं, इस पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले DGISI वाला मामला हम डिस्कस कर लेते हैं। आपको पता है हमारे वज़ीर आज़म साहब जनाब आज जो है वो गए हुए हैं सऊदी अरब। वो 3 रोज़ा दौरे पर गए हैं। पहले वो उज़्बेकिस्तान गए थे, वहाँ ताशकंद में उन्होंने जनाब OIC कॉन्फ्रेंस में एक कॉन्फ्रेंस थी उसमें शिरकत की। और बड़े अफसोस की बात है कि वहाँ पर जनाब दीगर ममालिक के भी आए हुए थे, सिवाय उज़्बेक वज़ीर आज़म के या उज़्बेक की जो क़यादत थी, किसी से उनकी मुलाकात नहीं हो सकी। उसमें अब आप खुद बताएं कि एक साबज़र दीगर जो ममालिक हैं वो आखिर किसी निगरान वज़ीर आज़म को क्यों लिफ्ट कराएंगे, क्यों जनाब उनको उन पर टाइम खर्च करेंगे, जबकि उनका वक्त बहुत ज़्यादा कीमती होता है। तो वहाँ से वो सीधे चले गए जनाब जद्दा, और जो सऊदी ज़राए अबलाग हैं उन्होंने उसका इंटरव्यू किया है। तो उसमें जनाब उन्होंने आज इंकशाफ किया, उनसे पूछा गया कि ये बताएं कि बाकी आपने DGISI को तौसी दे दी है आपकी हुकूमत ने या नहीं दे दी। तो उन्होंने जनाब इसको कहा है जी बिल्कुल हम DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम को जनाब दे चुके हैं, उनको बाकायदा तौसी दे दी गई है। बल्कि उन्होंने कहा है जी कि ये जो महीना चल रहा है, मतलब ये जो नवंबर है, नवंबर के एंड तक वो कहते हैं जनाब उनकी मुद्दत मुलाजमत ख़त्म हो रही थी, उसको जनाब कम अज़ कम 1 साल की तौसी दी है। तो ये बहुत अहम ख्याल किया जा रहा है। उसकी जो वजह बताई है वो ये बताते हैं कि इससे जो हमारी पॉलिसियाँ थी वो कंटिन्यू रहेंगी और जनाब वो जारी रहेंगी। अच्छा, अब जनाब एक तौसी या एक जगह वो रहने देते हैं, वो कहते हैं लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम जो है DGISI के तौर पर वो मज़ीद 1 साल इसी सीट पर रहें, तो वो दुरुस्त है। उनको वो कहते हैं ये हमारा साहब मेरा इख्तियार है, मैंने उसको एक्सरसाइज किया है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन इमरान खान जब कहते हैं कि नहीं जनरल फैज़ हमीद साहब को रहने दो, और उसकी वजह भी बताते हैं। वजह ये बताते हैं कि अफ़गानिस्तान में ट्रांजिशन हो रही है, मतलब वहाँ ट्रांजिट स्टेज है, वहाँ एक जनाब अमरीका वहाँ से गुजर रहा था और इक़्तिदार किसके हवाले कर रहा था, तालिबान हुकूमत के हवाले। तो वहाँ ट्रांजिशन की एक स्टेट थी, हालत थी, तो वहाँ पर उनको मुनासिब नहीं समझा गया। बहरहाल इससे क्या फ़र्क पड़ेगा आइंदा इंशाअल्लाह वीलॉग में डिस्कस करेंगे। लेकिन अगली हम ख़बर पे चलते हैं और वो ख़बर है जनाब हमारी सुप्रीम कोर्ट में। आपको पता है कि जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के ख़िलाफ़ एक रेफरेंस दिया गया था और आज जनाब उन्हें कहा गया था कि 10 नवंबर तक अपने शुकाज नोटिस दिया था और उसका जवाब जमा करा दें। और आज जो उन्होंने जवाब जमा कराया है उसमें जनाब उन्होंने धज्जियाँ उड़ा दी हैं, जैसे कहते हैं ना जी, धज्जियाँ उड़ा दी। कम अज़ कम जनाब उन्होंने 10 पॉइंट दिए हैं, 10 पॉइंट, और वो 10 के 10 बहुत अहम है। मैंने उसे नोट किया है और मैं कम अज़ कम आपको बताने लगा हूँ कि वो 10 के 10 क्या पॉइंट है। पहली बात तो ये कहते हैं जी उन्होंने 3 जजेस पर एतराज़ कर दिया है। एक तो खुद चीफ जस्टिस काजी फायजीसा साहब पर, उनके बाद जो सीनियर मोस्ट हैं जज जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब और जस्टिस नईम अख्तर अफगान, वो जो कोयटा बलूचिस्तान हाई कोर्ट के जनाब इस वक्त जज हैं। तो उन पर जनाब उन्होंने एतराज़ लगाया। उन्होंने कहा जी ये लोग मेरा केस नहीं सुन सकते, जुडिशल कमीशन इजलास में मेरा केस नहीं सुन सकते, ये एक तो सुन नहीं सकते टेक्निकली, और दूसरा उन्होंने कहा जी ये मेरे मुखालिफ हैं। सीधी सी बात कह दी उन्होंने, मतलब कोई लगी लपटी रखी नहीं। उन्होंने कहा जी ये हैं ही मेरे मुखालिफ और मेरे खिलाफ तासुब रखते हैं, लिहाजा इनको नहीं सुन सकते। उसकी जो वजह बताई है, वजह उन्होंने जनाब जो 8 हैं 10 हैं वो मैं बता देता हूँ जनाब। सबसे पहले तो वो कहते हैं जी जुडिशल काउंसिल में जो कार्रवाई होती है किसी जज के खिलाफ, इस तरह वो पब्लिक नहीं की जाती कि आप वो प्रेस रिलीज बना के आप पूरी दुनिया को बता दें जी हम कार्रवाई कर रहे हैं। हाँ, अलबत्ता जज खुद कहे
कि जनाब इस केस की आप प्रेस रिलीज पूरी दुनिया को बता दें या इसे पब्लिक कर दें तो तब किया जा सकता है। तो कहते हैं जी इन्होंने प्रेस रिलीज बना के जनाब एक जज के खिलाफ जनाब इंक्वायरी की, इन्होंने पब्लिक कर दी और मुझे उन्होंने बताया ही नहीं, एतमाद में नहीं लिया, मुझे पूछा तक नहीं है। ये पहला ब्लंडर है जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने किया। बिल्कुल ये वो दुरुस्त कह रहे हैं कि देखें एक जज को, अपनी करीबी साथी जज को जनाब वो इस तरीके से आप ख़राब कर रहे हैं और उससे इजाज़त तक नहीं लेते। दूसरी जनाब वो कहते हैं जी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जो भी फैसला होता है वो मुत्तफ़िका फैसला हो तो इंक्वायरी होती है और आगे उसका जनाब शोकाज नोटिस जारी किया जाता है। वो कहते हैं ये 3-2 से ये फैसला आया, 3 ये जजेस जिनके मैंने नाम लिए हैं, जस्टिस काजी फाइजी साहब, जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस नईम अख्तर अफगान, इन्होंने जनाब उसकी मुखालफत की। बाकी जो 2 जजेस थे जिनमें जनाब जस्टिस एजाजुल एहसन थे और लाहौर हाई कोर्ट के जज जस्टिस अमीर भट्टी थे, उन्होंने इसकी मुखालफत की है। तो कहते हैं ये मुत्तफ़िका फ़ैसला है ही नहीं, तो ये जनाब आप मुझे शोकाज नोटिस सर्व ही नहीं कर सकते। और मैंने आपको पहले बताया था कि इन फैसला आने जुडिशल काउंसिल इजलास से पहले ही जो हकूमती नुक्ता नज़र रखने वाले और हकूमती सफ़ों में पेनिट्रेट किए हुए जनाब एक सहाफ़ी है मुज़म्मिल सोहरवर्दी साहब, हम न्यूज़ पे होते हैं, उन्होंने पहले बता दिया था कि 3-2 से फैसला है। उन्होंने जजेस के नाम भी बता दिए थे कि इस तरीके से जनाब, मतलब आजकल सूरत हाल ये है कि बेंच बनने से पहले ही बता दिया जाता है कि फैसला क्या होगा। इस कदर, इस हद तक पोलराइजेशन है, इस हद तक डिवीजन है हमारे सुप्रीम कोर्ट में। और अब ये जो जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी का जो जवाब आया है, इससे ये तकसीम और ज़्यादा बढ़ गई है। वो कहते थे ना जनाब कि जस्टिस उमर अता बंदियाल के दौर में हमारे जजेस तकसीम थे, वो क्या तकसीम थी जनाब, वो तो भूल जाएं अब जो तकसीम है वो इंतहाई गहरी होती जा रही है। अगरचे चीफ जस्टिस साहब जनाब इस वक्त ताकतवर हैं और उनका जनाब होल्ड है, लेकिन टोटल 13 महीने उनके पास हैं और उनका जनाब वो जो एक दबंग सा किरदार होता था ना जनाब कि वो इस्टेब्लिशमेंट के सामने डट जाते थे, कोई गलत काम होने नहीं देते थे, ये उनके दौर में जनाब लोग लापता हो रहे हैं, उनके दौर में ज़बरदस्ती प्रेस कॉन्फ्रेंसें कराई जा रही हैं, उनके दौर में 10,000 लोगों को जनाब जेलों में रखा हुआ है, उनके दौर में एक पार्टी पर ज़मीन तंग कर दी गई है, उनके दौर में इंसानी हकूक़ की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं और वो खामोश बैठे हैं। ऐसे जैसे 18 सितंबर से पहले जनाब नवाज शरीफ साहब कहते थे मैं वोट को ताकत, वोट को जनाब इज़्ज़त दो, और खाक इज़्ज़त मिली जनाब, अब बिल्कुल दुबक के बैठ गए हैं जनाब। इसी तरीके से कुछ भी नहीं होगा जनाब, बस वो जो पुराने कारनामे थे सर अंजाम दे दिए गए। अब तो फैसले ऐसे ही आएंगे जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ जैसे आया है कि उनकी कंसेंट लिए बगैर ही जनाब आपने प्रेस रिलीज जारी कर दी और मुत्तफ़िका फैसला नहीं था फिर भी जनाब सुना दिया गया। तीसरा पॉइंट जो उन्होंने लिखा है, उन्होंने कहा जी कोई भी इल्ज़ाम उसकी तस्दीक तो कराते हैं ना, ये किस लेवल पे, ये कोई SHO लेवल पे नहीं है, किसी से दरखास्त झूठी सच्ची दिलाओ और जाके बंदे को पकड़ के जेल में हवालात में डाल दो, जैसे आजकल डाला जा रहा है। फवाद चौधरी, मतलब एक बंदा कहता है 4 साल पहले मैंने पैसे दिए थे जनाब और इसने नौकरियाँ नहीं लगवाई, आपने उसकी तस्दीक तक नहीं की और उसे जाकर जेल में डाल दिया। वो ख़त्म हुआ, एक और ने कहा जी मेरा सोफ़ा कुर्सी मंजी चोरी की थी जनाब, आपने मंजी चोरी के इल्ज़ाम में उसको जेल में डाल दिया। मतलब तस्दीक करना, तो ये SHO लेवल पर जनाब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल क्या काम कर रही है भाई। जज साहब कह रहे हैं, जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब कह रहे हैं कि इनको चाहिए था कम से कम मेरे ऊपर जो इल्ज़ामात थे एक मरतबा खुद तस्दीक तो करते, जैसे जस्टिस सरदार तारिक मसूद के खिलाफ आया, उन्होंने कहा जी जिसने दरख्वास्त दी थी उनको बुलाया है, उन्होंने कहा जी आए, आमना एडवोकेट हैं, उन्होंने कहा जी आए और पहले आप मुझे हमें दलाइल दें कि वाकई ये इल्ज़ामात बादी उन नज़र में सही, चलो दुरुस्त हैं या नहीं है। लेकिन उन जस्टिस सरदार तारिक मसूद चूंकि वो चीफ जस्टिस के हामी हैं, उनके नुक्ता नज़र के हामी हैं, लिहाजा उन पर यह फार्मूला अप्लाई हो गया कि पहले शिकायत कुनिंदा को बुला लिया गया और जनाब उनसे राय ली, ठोस दलाइल दो। लेकिन जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी साहब चूंकि आंख में खटकते थे, उनके उनकी जनाब ज़हन के मेयार पे पूरा नहीं उतरते थे, उनके ज़हन के मुताबिक नहीं चल रहे थे और वो कानून और लॉ को फॉलो कर रहे थे, तो अब जनाब उनको शोकाज नोटिस सर्व हो गया बग़ैर तस्दीक किए। तो तीसरा पॉइंट जो उन्होंने कहा जी कि उन्होंने मुझे इसके इल्ज़ामात की तस्दीक ही नहीं की। दूसरी तरफ कहते हैं जी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जब मैं पहले आया था तो जस्टिस काजी फाइज़ साहब ने मेरी मुखालफत की थी और जस्टिस तारिक रज़ा साहब ने भी, तारिक मसूद साहब ने भी, जनाब सरदार तारिक मसूद साहब ने भी मुखालफत की थी।
तो वो कहते हैं जी ये कोई आज की नहीं है, मेरी शुरू से मुखालफत कर रहे हैं। जब मैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का मेंबर बना उस वक्त भी मेरी मुखालफत की जा रही थी। और पांचवी बात, वो कहते हैं जी इन्होंने बाकायदा साबिक चीफ जस्टिस को मेरे खिलाफ खत लिखे थे। मतलब इस हद तक पोलराइजेशन थी कि उन्होंने खत लिखे जनाब। और जनाब छठी बात, उन्होंने का ऑडियो का इल्ज़ाम लगाया है, लेकिन ऑडियो की तस्दीक तो की नहीं इन्होंने। मतलब किसी इदारे से पूछ लेते ऑडियो ठीक है या गलत है। इन्होंने जनाब उस पर तफ्तीश शुरू हो गई है और तस्दीक करना, मतलब SHO के लेवल का भी हाल पतला है जनाब। हमारे यहाँ गली मोहल्ले में जो इंसाफ होता है वो भी उसका भी एक लेवल होता है, पंचायत में जो होता है उसका भी एक लेवल होता है। ये सुप्रीम कोर्ट से भी आला इदारा है, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, वहाँ पर जनाब हालात इस किस्म के पतले हैं जनाब। अगली बात वो कहते हैं जी कि ये जो तीनों जज हैं, तीनों जस्टिस काजी फायजी साहब, जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब और जस्टिस नईम अख्तर अफगान साहब, ये उसी ऑडियो कमीशन के मेंबर हैं, मेरे ख्याल पर इंक्वायरी कर रहे हैं। एक बुनियादी नुक्ता मैं बता रहा हूँ कि हमारे यहाँ जो एक है इंतज़ामिया, दूसरी प्रोसिक्यूशन और तीसरी जनाब है अदलिया। मतलब जो तफ्तीश करता है वो फैसला नहीं करता, तफ्तीश अलहदा बंदा करेगा, फैसला अलहदा करेगा। वरना तो एक SHO को जनाब हुक्म होता खुद ही तफ्तीश कर ले, इल्ज़ाम लगा ले और खुद ही फैसला दे दे, बड़ा आसान होता, जज के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं होती थी, नहीं होती। लेकिन ऐसा नहीं है, वो इस्टेब्लिशमेंट करेगा, इल्ज़ाम और साबित करेगा, और दूसरी तरफ जो मुल्ज़िम है वो अपनी सफाई भी दे सकेगा, और फैसला तीसरा बंदा, तीसरा जज करेगा, तीसरा जज होगा वो। तो यहां वो कहते हैं कि यही तीनों जज मेरे इसी ऑडियो कमीशन में मेंबर हैं जिन्होंने इंक्वायरी करनी है, और वही तीनों बंदे जनाब मेरे खिलाफ फैसला देने वाले जुडिशल काउंसिल में मौजूद हैं। ये बुनियादी फर्क मैं आपको बता रहा हूं, और बहुत अहम तरीन पॉइंट है। ये जुडिशल कमीशन में ना होते तो फिर इंक्वायरी कर सकते, या इंक्वायरी कमीशन में ना होते तो फिर इधर आ जाते। इंक्वायरी करने वाले भी खुद हैं, फैसला सुनाने वाले भी खुद हैं, इल्ज़ाम लगाने वाले भी खुद हैं, फैसला कर अदालत भी ये खुद हैं। तो ऐसा नहीं होता। वो कहते हैं ये मेरे बुनियादी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी, मेरे हकूक़ सलब किए जा रहे हैं। अगला पॉइंट वो बताते हैं जनाब कि जस्टिस तारिक मसूद साहब ने ताख़ीर से राय दी। ये मतलब कई महीनों से मामला चल रहा था, लेकिन उन्होंने देर से, क्या इंतज़ार करते रहे कि जस्टिस उमर अता बंदियाल जाएं, नए जनाब उनके जो हम ख्याल चीफ जस्टिस हैं जस्टिस काजी फायजी साहब आ जाएं, और फिर जनाब उन्होंने राय दी, जानबूझ के उसको ताख़ीर का शिकार कर दिया। हालांकि उससे पहले जब भी होती तो राय बड़ी जल्दी पहुंच जाती थी जनाब। 9वां पॉइंट जो उन्होंने कहा कि ये सारे जो मेरे पास इल्ज़ामात हैं ये सियासी मकासद के लिए हैं, सियासी मकासद। सुप्रीम कोर्ट का जज कह रहा है जनाब कि ये सारी जो मेरे खिलाफ जो भेजा गया है ये सियासी मकासद है इनके पीछे। और 10वां पॉइंट में अपनी बात ख़त्म करता हूँ। वो कहते हैं जी ये बताएं, मुझसे शोकाज का जवाब मांगा गया कि वजह बताएं। वो कहते हैं मुझसे पूछते तो सही कि ये इल्ज़ाम है, मुझे तो इल्ज़ाम की कापी भी नहीं दी गई, मतलब जो रेफरेंस है उसकी कापी नहीं दी गई, नकूल तक नहीं दी गई, और मुझे कहते हैं जवाब दो। किस चीज़ का जवाब दें? जो इल्ज़ामात हैं, इल्ज़ामात हमें सिर्फ पता है, इल्ज़ामात भी आपको नहीं बताए। मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर? ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में हो रहा है। तो जनाब ये मैं समझता हूँ कि बड़ा ठोस जवाब है। हाँ, अलबत्ता ये पोलराइजेशन अब और मज़ीद गहरी हो गई है, मज़ीद बढ़ गई है, और चीफ जस्टिस काजी फायजी साहब को पता चलेगा कि जब जस्टिस उमर अता बंदियाल थे या उससे पहले चीफ जस्टिस जितने भी होते थे, साकिब निसार थे या खोसा साहब थे, उन दिनों जनाब जब वो इस तरह जज उनके सामने खड़े हो जाते थे तो क्या 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 मतलब चीज़ें, सूरत हाल का सामना करना पड़ता था। अब सुप्रीम कोर्ट को उसी सूरत हाल का सामना करना पड़ेगा। आखिरी बात मैं करता हूं जनाब, वो ये है कि अडियाला जेल में जो साइफर केस की समाअत कर रहे हैं वो हैं जनाब अबुल हसनैन मोहम्मद जुल्कुरनैन, वो जज साहब हैं। आपको पता है सारे FIA के केसेस की यही कर रहे हैं, दूसरे केसेस की, जैसे मोहम्मद बशीर साहब 6 वज़ीर-ए-आज़म के केसेस की वही मोहम्मद बशीर कर रहा है जनाब, नैब का जो जनाब जज है। तो ये भी स्पेशल कोर्ट भी बनाई उसी में, 9 मई के जनाब दहशतगर्दी कोर्ट भी वही है। तो उन्होंने जनाब आज इंकशाफ किया है, उन्होंने कहा जी मेरी ज़िंदगी को ख़तरा है। कैसे? तीन गवाहों के बयानात इमरान खान के ख़िलाफ़ कलमबंद हो गए थे, 3 के मज़ीद कलमबंद हो रहे थे, और जो कलमबंद हो गए थे उसमें भी मैंने आपको गुज़श्ता व्लॉग में बताया था कि उनके इमरान खान के वकला पहुँचते थे, जी इसका जवाब दें, तो कहता है नहीं हमें नहीं पता। क्यों? वो कहता है ये सीक्रेट है। फलां का जवाब दें, कहता है इसका भी नहीं पता, ये क्या है, सीक्रेट है।
मतलब सीक्रेट के नाम पर 3 गवाह भुगता दिए गए थे। तो आज 3 गवाहों के मजीद बयानात कलमबंद होने थे, तो जो इमरान खान के वकला हैं वो हाजिर नहीं हुए। साहब ज़रा ये मतलब एक टैक्टिस हैं, वो चाहते हैं कि इस पेशी को कम से कम आगे बढ़ाया जाए, मामला थोड़े से आगे हों। तो लेकिन वो कहते हैं जब इमरान खान को पता चला कि उनके वकला नहीं है तो वो हैरान हुए, कहते हैं क्यों नहीं आए भाई, बल्कि वो कहते हैं बुरा मनाया है उन्होंने। हालांकि ये उनकी स्ट्रेटेजी का कम से कम हिस्सा होगा, या फिर हो सकता है, ये भी हो सकता है कि उनको कोई मजबूरी हो, वो बाकी पेश ना हो सके हो, कोई मसाइल हो। तो बहरहाल ये पोस्टपोन हो गए, अगली तारीख 5-4 दिन कम से कम आगे मामला चला गया और उसकी बाद में समाअत होगी। इस मौके पर जनाब मोहम्मद अबुल हसनात मोहम्मद जुल्कुरनैन साहब जो जज साहब हैं, उन्होंने कहा जी आपको पता है मैं अडियाला जेल जो आता हूँ ना, अपनी ज़िंदगी को दाव पर लगा कर आता हूँ, ज़िंदगी को ख़तरे में डाल कर आता हूँ, और आप वकला हैं कि जनाब आते नहीं, ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। अब मुझे नहीं मालूम कि जेल में समाअत के दौरान भी जज साहब को कौन से ख़तरात हैं। बेहतर है कि वो ख़ुद बताएं कि उन्हें फ़लाँ किस्म के ख़तरात हैं। हो सकता है कोई नया जज समाअत करे, या इसको मज़ीद को सिक्योर किया जाए, या इसके पीछे जो मुहर्रकात हैं वो सामने आने चाहिए। और मेरा ख़्याल में ठीक है सीक्रेट एक्ट के तहत है, लेकिन कौम को इसका कम से कम पता ज़रूर चलना चाहिए। उम्मीद है कि जज साहब खुद ही इंशाअल्लाह बताएंगे कि उनको किस किस्म के ख़तरात हैं और उनकी नोयत क्या है। तो सामीन, ये मेरी अब तक की गुजारिशात थी। मुझे मेरे इस चैनल को अपनी मोहब्बतों और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं छोटे से वक्फे के बाद।